अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक चीज़, ये जो रिप्रेजेंटेशन है आई एम मेकिंग ऑन अ बोर्ड, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त ये सर्कल बना हुआ है या चार्ज जो भी है, इफ़ यू रिमेंबर ये बोर्ड कितने डायमेंशन का है, दिस इज 2 डायमेंशनल बोर्ड। तो यहाँ जो ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है दैट इज 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, जबकि स्पेस इज 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो दिस चार्ज, ये जहाँ भी चार्ज मौजूद है ये इस तरह बस एक सर्कल में नहीं पड़ा, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल थिंग, 3 डायमेंशनल। ठीक है, और ये याद रखेगा चार्ज को यूजली हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ अ राउंड सी शेप है, टू बी ईजिली अंडरस्टूड। ठीक है, तो अगर मैं इसे 3 डायमेंशनल में सर्कल को ले जाऊं, तो इफ़ यू रिमेंबर के 3 डायमेंशनल में अगर सर्कल को लेके जाना है तो वो सर्कल नहीं रहेगा, दैट वुड बी अ स्फेयर। स्फेयर है तो इसी तरह एक लाइन होंगी, देयर वुड बी इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है जी, अब उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे, दिस इज अ स्फेयर, स्फेयर समझ लें इसे, मैंने आपकी आसानी के लिए किया। ठीक है, इसका मतलब है 3 डायमेंशन। अब देख लें, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और ये वाली 3 डायमेंशन। तो तीनों डायमेंशन में से इनफाइनाइट लाइंस बाहर आ रही हैं। आप इमेजिन करें, यहाँ भी फील्ड लाइन है, यहाँ भी फील्ड लाइन, बेतहाशा फील्ड लाइन है। तो दिस वुड बी अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बेतहाशा लाइंस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से भी बाहर आ रही हैं, हर तरफ से फील्ड ऑफ लाइंस बाहर आएंगी। तो वो हमारी ये 3 डायमेंशनल, ये स्पेस में, दिस इज अ चार्ज इन स्पेस। ठीक है, तो दिस वुड बी अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि व्हाट वुड हैपन अगर हमारे पास 2 चार्जेस मौजूद हों। सारी सी बात है, 2 चार्जेस हैं तो उनकी फील्ड लाइंस इंटरेक्ट करेंगी। अब ये बात अंडरस्टूड हो जानी चाहिए कि जब भी पॉजिटिव चार्ज लेंगी तो उसकी फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन हमेशा इनवर्ड। चलें, सबसे पहला केस ले लेते हैं, 2 डिसिमिलर डिफरेंट चार्जेस, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब 2 चार्जेस आ जाती हैं तो ये फील्ड लाइंस स्ट्रेट नहीं रहती, दे स्टार्ट टू कर्व आउट। इसका मतलब है ये जो अभी मैं इंटरनल की बात करती हूँ, ठीक है, एंड लेट मी, चलो व्हाट वुड दे स्टार्ट टू डू, कि ये लाइन जो कि स्ट्रेट जा रही थी ये कर्व होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ से जो ये लाइन, इसी तरह बेतहाशा लाइंस यहाँ से कर्व होती जाएंगी। मगर एक चीज जो अंडरस्टूड है, लाइंस वुड ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड गो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तो उसकी सराउंडिंग का एरिया हो गया। जो इनके दरमियान का एरिया होगा बिटवीन देम, दैट वुड बी लेस कर्व। ठीक है, मगर स्टिल द लाइंस वुड ओरिजिनेट फ्रॉम out from positive charge and entering into the negative charge। ठीक, हर एक की डायरेक्शन ये होगी हमेशा। अब हम लोग और ये हमारे पास ठीक है, और अगर हमारे पास सिमिलर चार्जेस हैं तो सिमिलर चार्जेस, लेट्स अज्यूम सिमिलर चार्जेस की बात कर लेते हैं हम। ठीक है जी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स अज्यूम दोनों की जो स्ट्रेंथ है दैट इज आल्सो इक्वल। अच्छा, लाइंस ने ओरिजिनेट हमेशा पॉजिटिव चार्ज से करना, ठीक है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ तो फील्ड लाइंस इधर से निकल के इधर जा रही थी, यहाँ वाली ने भी इसी तरफ जाना है और ये कहेगी मैंने इधर आना। तो यहाँ पे कोई फील्ड लाइन का समझे इफेक्ट, रिजल्टेंट जो है नेट रिजल्ट वो कैंसिल हो जाएगा। अब जो यहाँ ओरिजिनेट हो रही थी पहले, ये सारी एक दूसरे को एक तरह से, ये यहाँ जाना चाहेगी मगर दिस वुड रिपेल इट, वापस आ गई, ये रिपेल 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 रिपेल, और यहाँ वाली भी यहाँ जाना चाह रही है मगर दिस वुड रिपेल इट, क्योंकि चार्जेस आर सिमिलर, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये भी यहाँ जाना चाहेंगे, वो क्या करना, हमारे में तो रिपल्शन की फोर्स है तो वो वापस, ये भी वापस। तो ये आपके सिमिलर, अब देख लें डायरेक्शन आउटवर्ड ही है मगर ये कहीं
जा नहीं रहे, यानी कि कहीं एंटर नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि दूसरा चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये मैप अप होगा आपका टू सिमिलर चार्ज। इसी तरह अगर ये भी नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, तो फील्ड लाइंस की जो इमेज बनना था, जो मैप बनना था, वो इसी तरह बनना था। तो यहाँ देखिए अगर ये इसी तरह रिपेल कर रहा है तो इस हिस्से में कोई फील्ड लाइन मौजूद नहीं है, इस हिस्से में कोई फील्ड लाइन मौजूद नहीं है, तो ये फील्ड फ्री रीजन है। जब फील्ड लाइन ही नहीं है तो फील्ड स्ट्रेंथ ही नहीं है, फील्ड ही मौजूद नहीं है, तो ये हिस्सा फ्री न्यूट्रल रीजन हो जाएगा आपका। ठीक है जी। अब एक चीज़ जो यहाँ से भी हमने देखनी थी, ये जो आपको हर चीज़, ये जो है ये तो सिर्फ फील्ड लाइंस है, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जिसका फॉर्मूला आई नो कि E इज इक्वल टू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, एंड R यूनिट वेक्टर भी तो साथ आता है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वाला हिस्सा तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड दे रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मुझे मालूम हो जाएगा, दूर करीब R से सब कुछ मालूम हो जाएगा, मगर द पॉइंट इज मैं इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे हम? यूजिंग दिस मैप। ठीक है, तो ये याद रखें कि एक पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे आई एम मेकिंग अ टेंजेंट, तो दैट वुड गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड टेंजेंट, इफ यू रिमेंबर, टेंजेंट वो है जो किसी एक पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, तो उसको, उसकी वजह से हम उसकी ई की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और तरह की फील्ड की। अभी जो हमने बात की, पहली जो फील्ड हमने देखी थी, फील्ड लाइंस देखी थी, वो आइसोलेटेड सिंगल चार्जेस की थी। फिर हमने देखा दो चार्जेस इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी फील्ड क्या होगी। अब हम एक बात करने लगे हैं यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म की फील्ड कब ओरिजिनेट होगी? अगर हमारी फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, तो जहां मर्जी मैं रखूं वही चीज़, स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, मैंने कोई भी चीज़, एरिया इसके परपेंडिकुलर रखा, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर यहाँ रख रही हूँ, सेम फील्ड लाइंस इसमें से गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 लट रही हूँ, यहाँ रख रही हूँ तब भी 6 गुजर रही हैं, यहाँ रख रही हूँ तब भी 6 गुजर रही हैं, तो यहाँ द लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड पैरेलल टू पैरेलल हैं, तो यहाँ इसका मतलब है जो आपकी फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म फील्ड। फील्ड इज नॉट चेंजिंग। फील्ड चेंज कहाँ हो रही थी? जब हम लोगों ने ये बात की थी, ये जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, क्योंकि लाइंस एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। यहाँ रखूं ज़्यादा लाइंस गुजर रही हैं, यहाँ रखूं कम लाइंस गुजर रही हैं। तो मगर जहाँ स्पेस इक्वली स्पेस्ड है लाइंस, और मैं जहाँ मर्जी रखूं, द लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया आर नॉट चेंजिंग, इसका मतलब है वहाँ पे आपकी फील्ड यूनिफॉर्म है। और वो किस केस में हो रहा है? एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की उन्होंने एग्जांपल दी है, उस केस में फील्ड यूनिफॉर्म होती है। बात फिर से वही, लाइंस ऑफ फील्ड जो हैं, या फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से ओरिजिनेट, कहाँ से हो रही है? फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एंड दे आर एंडिंग एट द नेगेटिव चार्ज। यहाँ फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है। अच्छा जी, द एरिया या द लाइंस यहाँ जो एट द एजेस दे आर बिट कर्व्ड, यहाँ थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है ड्यू टू द फैक्ट कि कोई चीज़ भी हमारे पास परफेक्ट नहीं है, आइडियल नहीं होती, तो डेफिनेटली ये जो प्लेट्स हैं दोज वुड बी रफ एट द एजेस। यहाँ कुछ रफनेस होगी तो उसकी वजह से हमारी फील्ड यूजली थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है, मगर वी स्टिल कंसिडर इट यूनिफॉर्म। Now let us discuss what we have understood from mapping out these electric field lines. सबसे पहली चीज, हमेशा lines would originate from the positive charge and end on the negative charge. Understood बात है, this cannot change. कहाँ से स्टार्ट होंगी? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और एंड कहाँ होंगी? नेगेटिव चार्ज में। ठीक है जी। द टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना लूँ तो वो मुझे क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन देगा हमें। थर्ड थिंग, जहाँ लाइंस क्लोजर होंगी वहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। लाइंस क्लोजर, फील्ड
स्ट्रॉन्ग या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जहाँ लाइंस आर फर्दर अपार्ट वहाँ फील्ड वुड बी वीक। इंटेंसिटी ई, अब ई को हम फील्ड फोर्स भी कह रहे हैं, हम ई को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह रहे हैं। लास्ट थिंग इज नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेंगे, वेदर इट इज़ एन आइसोलेटेड चार्ज, वेदर दो चार्जेस हैं, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर दें तो इस पे टेंजेंट जो बनेंगे वो दो टेंजेंट बन जाएंगे, तो दो डायरेक्शंस ई की आ जाएंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ई की हमेशा एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी। इस वजह से दो लाइंस कभी भी, दो फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अगर वो क्रॉस करें देयर वुड बी मोर देन वन डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा।